नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में बात करने वाले हैं। जब हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस की शुरुआत हुई थी, तब भी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। 2024 में अगर हम बात करें तो जिस टाइम पे हाई कोर्ट की तरफ से स्टे दिया गया, तो बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंची कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती पे स्टे लग चुका है। अगर हम अभी की बात करें तो 17 तारीख को ये केस लगा था। हम डिटेल में बात करेंगे और नेक्स्ट हियरिंग कब है, क्या क्या चीज़ें हमें इस केस में देखने को मिली हैं। 2024 की अगर हम बात करें तो आउटसोर्स भर्ती पे हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहाँ से जो है वो स्टे को हटा दिया जाता है। उसके बाद मैटर जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट पहुँचता है, जिसमें कि एक फ़िक्स टाइम लिमिट दी गई थी कि इसमें जो है वो हाई कोर्ट में से डिसीज़न आ जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसमें और भी केस कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये केस अभी भी पेंडिंग है। जहाँ पे उम्मीद थी कि मई या जून में इसके जो फाइनल जजमेंट है वो आपको देखने को मिल सकती थी। अगर हम अभी की बात करें तो ये आप देख सकते हो। अगर हम मेन जो है केस की बात करें, जो कि आपको CWP नंबर पता है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बताया गया है कि जो एडवोकेट जनरल है वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो उसकी वजह से जो लास्ट हियरिंग अभी 17 तारीख को हुई है, तो उसमें कुछ ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला। अब ये केस जो है वो लिस्ट होने वाला है 14/10/2025 को। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेन चीज़ है, कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि नेशनल हेल्थ मिशन की जो 1450 वैकेंसी है, अगर आउटसोर्स भर्ती पे उस टाइम पे स्टे था तो वो भर्ती कैसे हो गई, और उसमें अभी ज्वाइनिंग भी हो रही है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि चंबा का रिज़ल्ट भी उसमें देखने को मिला। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस रिज़ल्ट पे COPC दायर है, और उसमें अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट की क्या जजमेंट रहती है। जो लोग सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि उसमें ज्वाइनिंग हो चुकी है, आगे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा भी अब कुछ साल पहले हमें देखने को मिला है, जहाँ पे 2 साल की रेगुलर नौकरी के बाद जो उसमें वर्किंग में थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और बाहर का रास्ता उन्हें इसीलिए दिखाया गया क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो था वो जजमेंट थी। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में मत रखें, और जो चाहते हैं कि आउटसोर्स भर्तियां हिमाचल प्रदेश में ना हो, क्योंकि मेन चीज़ डिपेंड करती है हाई कोर्ट की जजमेंट पे और किस तरह की जजमेंट रहेगी। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी आउटसोर्स भर्तियां हमें देखने को मिल रही है, उसमें क्या होता है कि जो सारे स्टूडेंट की लिस्ट होती है वो आपको HPSCDC की वेबसाइट पे देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें पहले हमें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन हाई कोर्ट की जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद ही हमें ये चीज़ें देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बाकी और भी केस यहाँ पे इस केस के साथ कनेक्ट हुए, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो है वो चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं। पिछले 3-4 महीनों की अगर मैं बात करूँ तो एक रिप्लाई था जो कि सरकार को फाइल करना था, और जानबूझ के पिछली 2-3 हियरिंगों में वो रिप्लाई फाइल नहीं हुआ। और अभी भी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे बताया गया कि आउट ऑफ स्टेशन है, तो 1 महीने में 1 हियरिंग हो रही है, तो वो भी निकल गई। अब नेक्स्ट जो है वो मंथ यहाँ पे ये लिस्ट होगा केस, उस टाइम पे सरकार वो रिप्लाई फाइल करेगी नहीं करेगी, सरकार की क्या इच्छा है, सुप्रीम कोर्ट सरकार जाना चाहती है, क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें बाद में पता चलेंगी। लेकिन हो सकता है कि इसी साल में हाई कोर्ट की जजमेंट हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस की शुरुआत 2022 से शुरू हुई है, तो अभी जजमेंट इसमें आ सकती है। और क्या क्या चीज़ें अब यहाँ पे जो COPC आप देख रहे हो 94 ऑफ ये जो COPC है, ये नेशनल हेल्थ मिशन के रिज़ल्ट के लिए है, क्योंकि स्टे के बाद क्यों उस भर्ती को एग्जीक्यूट किया गया और ज्वाइनिंग वहाँ पे दी गई, तो ये उसी चीज़ के लिए है। अब इसमें भी देखने वाली बात होगी कि क्या जजमेंट रहती है। और एक जो नया केस इसमें कनेक्ट हुआ है, जहाँ से चीज़ें पेंडिंग हुई, वो था नर्सिस का केस, जो वो पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, नर्सिंग स्टाफ, जो कि आपका IGMC हो गया, चमियाना हो गया, और टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार ने डिसीज़न लिया था। तो उस डिसीज़न को जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जबकि वहाँ पे ऑलरेडी रिक्रूटमेंट्स जो है वो सरकार स्टार्ट कर चुकी है। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप यहाँ से आपको अपडेट मिली होगी।
और नेक्स्ट जब हियरिंग होगी तब भी आपको अपडेट देखने को मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।